नमस्कार, जय हिंद मित्रों। 20वां अध्याय कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसका लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहला पार्ट 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो भी फैक्ट है वो इस अध्याय में इस सीरीज़ के अंदर शामिल किए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सभी को शेयर कर दें और कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। प्रारंभ करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 1। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की और वहीं से ही अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली। 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और बंगाल में साम्राज्य की नींव डाली। इनके खिलाफ बाद में जगह जगह छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, लेकिन अंग्रेजी जो साम्राज्य था, ये राज्य था, इसके विरुद्ध अगर सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति की हम बात करें तो वो हुई थी 1857 में। सबसे बड़ी क्रांति और देशव्यापी कब हुई थी? प्रथम बार 1857 में। आगे बात करते हैं। अब इसको देशव्यापी क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रांति को जनता का समर्थन प्राप्त था और इसी वजह से इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस संग्राम के क्या क्या कारण रहे, कारणों से संबंधित सवाल है जो पूछा जा सकता है, तो जो फैक्ट है वो शामिल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। कौन से ऐसे कारण रहे राजनीतिक जिसकी वजह से ये संग्राम हुआ? क्लाइव ने अपने कूटनीति से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक संस्था के रूप में यहाँ पर स्थापित की थी, उसको क्या बना लिया? राजनीतिक संस्था बना लिया। किसने? क्लाइव ने। और वहीं आगे वेलेजली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्यवृद्धि के प्रयास किए। अब इसमें क्या क्या इन्होंने कदम उठाए अनुचित तरीके से राज्यवृद्धि में? तो कालांतर में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नीति बनाई थी। नीति किसने बनाई थी साम्राज्य विस्तार के लिए? डलहौजी ने। जिसमें क्या था, जो देसी राजा थे उनकी अगर कोई संतान नहीं थी तो उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य क्या करता था? अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। जिन भी देसी राजाओं की संतान नहीं थी अपने खुद की, तो उनको अंग्रेजी स्टेट्स में मिलाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और हिंदुओं में अपने गोद लेने की प्रथा रही है। अगर अपना पुत्र नहीं है तो अपने रिश्तेदार का, नातेदार का पुत्र जो गोद ले लिया जाता है और वही उसका उत्तराधिकारी होता है और उसकी भूमि का जो स्वामी होता है। ये अपने यहाँ पर प्रथा है। लेकिन डलहौजी ने क्या किया? इस प्रथा को क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। और उसकी ये नीति क्या कहलाई? गोद निषेध नीति। डलहौजी की ये नीति क्या कहलाई? गोद निषेध नीति। इत्मीनान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और इस नीति का प्रभाव यूँ तो कई राज्यों पर पड़ा। जो प्रमुख रूप से थे उनमें संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी, ये मुख्य थे जिन पर गोद निषेध इस नीति का प्रभाव है जो पड़ा। इसके बाद में करते हैं सामाजिक व धार्मिक कारणों की बात। तो सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेज जो हस्तक्षेप करने लगे थे। अंग्रेज लोग भारतीय नागरिकों के साथ में अपमानजनक व्यवहार करते थे और एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था और भारतीय रीति रिवाजों का ये मजाक उड़ाते थे। ये सामाजिक और धार्मिक कारणों में शामिल थी चीज़ें। और ईसाई धर्म को जो लोग मानते थे या ईसाई धर्म जो ग्रहण करते थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था। इसके बाद बात करेंगे आर्थिक कारणों की, इस संग्राम के आर्थिक कारणों की। तो अंग्रेज़ों के आगमन से पहले बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, किंतु अंग्रेज़ों ने इसे इतना लूटा कि यहाँ पर भूखमरी व्याप्त हो गई और लाखों लोग अकाल में मारे गए। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में जो माल बनता था उसको भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्तुओं पर कर लगा दिया बहुत ज़्यादा और यहाँ के जो दस्तकार थे उन पर अत्याचार किया, जिससे उन्होंने अपना जो पुश्तैनी कार्य था
उसका ही त्याग कर दिया। तो इस वजह से आर्थिक मार पड़ी। यहाँ पर एक व्यापार अपने किया जाता था, अंग्रेज़ों ने जो अफीम और नमक का व्यापार किया जाता था उस पर अपना अधिकार जमा लिया, उनके हिसाब से सिस्टम चलने लगा। तो ये आर्थिक कारण। अब सैनिक कारण क्या रहे? तो अंग्रेज़ों की सेना में अधिकांश अवध के सैनिक थे और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल को धक्का लगा। धक्का यूँ लगा कि कोई मुसलमान था यहाँ पर सैनिक, कोई हिंदू था, वो अपने रीति रिवाजों के हिसाब से दाढ़ी नहीं रख सकता था, पगड़ी वगैरह नहीं बांध सकता था, अपने तरीके से नहीं रह सकता था अपने रीति रिवाजों के अनुसार। तो ये दबाव उन पर आने लगा और सैनिकों में जो ज़बरदस्त असंतोष का कारण हुआ वो आप सबको विदित है। कई बार चर्चा होती, कई बार सवाल भी बनता है यहाँ से कि जो कारतूस था उस पर गाय और सुअर की चर्बी होना था, जिन्हें काम लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और इन सभी कारणों से सेना में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह करने की भावना पैदा हो गई। तो आज के इस पार्ट के अंदर हमने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके होने के कारण देखे। आर्थिक कारण हो गया, सैनिक कारण हो गया, सामाजिक व धार्मिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, ये सारे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें। जय हिंद।